नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर सभी के लिए। देश भर में शनिवार सुबह 11:15 बजे कई मोबाइल फोन पर एक साथ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। स्क्रीन पर हिंदी अंग्रेजी में एक मैसेज था। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। इससे कई लोग परेशान हुए तो कई कंफ्यूज हुए। हालांकि सरकार ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। यह मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने भेजा था, जो इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट ट्रायल का हिस्सा है। एनडीएम ने इमरजेंसी में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए 2 मई को इस सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। तो आप सभी को ऐसा मैसेज दिखाई दिया होगा। तो ये बड़ी अपडेट, घबराने की जरूरत नहीं है कहना है। तो ये बड़ी जानकारी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गेहूं खरीद मानकों में विशेष छूट से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा उन्होंने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद मानकों में दी गई विशेष छूट का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला बताया। असमय वर्षा से प्रभावित फसल को देखते हुए लस्टर लॉस की सीमा 70% तक, सिकुड़े या टूटे दानों की सीमा 15% तक तथा क्षतिग्रस्त एवं आंशिक क्षतिग्रस्त दानों की सीमा 6% तय कर किसानों को राहत दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 3 और 4 मई को बड़े स्तर पर आंधी और बारिश की गतिविधियां हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में होने की उम्मीद है। इस दौरान अनेक स्थानों पर आंधी देखने को मिलेगी। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात एवं कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने, तेज गरज चमक होने की उम्मीद है। 5 मई को भी गतिविधियां होंगी, लेकिन तीव्रता में कमी आ जाएगी। 6 मई से मौसम साफ हो जाएगा और फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आईटीआई में 12 मई को रोजगार मेला लगेगा। भिवानी से बड़ी अपडेट। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में 12 मई को सुबह 9 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, ट्रैक्टर टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टर्नर, वायरमैन, वेल्डर और कारपेंटर व्यवसाय से पास हुए और अध्ययन कर रहे लड़के लड़कियां भाग ले सकते हैं। आईटीआई प्राचार्य ने बताया कि रोजगार मेले में कंपनियों के अधिकारी विद्यार्थियों का अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट के लिए चयन करेंगे। आईटीआई पास छात्र छात्राएं जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष तक भाग ले सकते हैं। आईटीआई पास छात्रों से अधिक संख्या में रोजगार मेले में हिस्सा लेकर लाभ उठाने की अपील की गई है। तो ये बड़ी अपडेट। 12 मई को रोजगार मेला भिवानी में। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 1 मई से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 994 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में अब 3071.50 रुपए में मिलेगा। 5 किलो वाला सिलेंडर भी महंगा हो गया है। 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 261 रुपए का इजाफा किया गया है। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, 5 किलो वाला सिलेंडर भी महंगा। अब पेट्रोल और डीजल की बारी आ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। आम आदमी को लग सकता है बड़ा झटका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फाने जलाने पर 552 किसान 2 सीजन तक एमएसपी पर नहीं बेचेंगे फसल। हरियाणा, पंजाब ही नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी खूब जलाए जा रहे हैं फाने। तो प्रदेश सरकार ने अब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 552 किसानों को रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज किया, जिससे यह किसान 2 सीजन तक एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेचेंगे। इन्हें सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिलेगा और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली छूट रोक दी जाएगी। फसल की कटाई के उपरांत बचे हुए अवशेषों में आग लगाना एक गंभीर पर्यावरणीय संकट है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हरियाणा के राजस्व विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले पटवारियों की भारी कमी ने प्रदेश में विकास और आम जनता के कामकाज की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। प्रदेश में वर्तमान में पटवारियों की स्थिति यह है कि स्वीकृत पदों के मुकाबले लगभग 80% पद खाली पड़े हैं। इसका सीधा असर किसानों और आम जनता पर पड़ रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पहले 2691 पटवारी सर्कल थे, जिन्हें सरकार ने बढ़ाकर अब लगभग 7700 करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर काम करने वाली पटवारियों की संख्या महज 1400 के आसपास सिमट गई है। यानी एक पटवारियों के पास औसतन 5 से 6 गांव का अतिरिक्त कार्यभार है। तो पटवारियों का टोटा 7700, पटवार सर्कल काम सिर्फ 1400 के भरोसे। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गर्मी से राहत मिलेगी। हरियाणा समेत देश के बड़े हिस्से में पारा ज्यादा नहीं चढ़ेगा, बारिश अधिक होगी। हरियाणा में 3 से 6 मई तक बारिश की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। 3 से 6 मई तक आंधी बारिश के आसार हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के 1638 मॉडल संस्कृति स्कूलों को पूरी तरह फीस मुक्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो सरकार को भेजा प्रस्ताव। हरियाणा के 1638 मॉडल संस्कृति स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की तैयारी, दाखिले से लेकर मासिक फीस तक सब होगी खत्म। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही लागू होगा फैसला।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा जॉब सिक्योरिटी एक्ट पर हाई कोर्ट का निर्देश, मुख्य सचिव हैफेड का नाम जॉब सिक्योरिटी पोर्टल में शामिल करें ताकि पात्र कर्मचारियों को एक्ट का फायदा मिल सके। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने एक सर्कुलर जारी करके नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के शुल्क ढांचे में बदलाव किए हैं। इस साल जुलाई से एक ही खाते में अलग अलग स्कीम होने पर हर स्कीम के लिए अलग शुल्क चुकाना होगा। एक साल तक निवेश करने पर खाते को डोरमेट मारकर फीस वसूली जाएगी। अब तक कई लोग टीयर 2 खाता कम शुल्क के कारण बचत खाते की तरह इस्तेमाल करते थे। इसका शुल्क बढ़ाकर टीयर 1 के बराबर कर दिया। यदि टीयर 2 खाते में 1000 से कम है तो सालाना मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि आपने एनपीए खाते में लगातार 4 तिमाही यानी 1 वर्ष तक कोई योगदान नहीं दिया तो आपका खाता डोरमेंट घोषित कर दिया जाएगा। निष्क्रिय रहने के बावजूद आपसे सामान्य एएमसी दर का 10% शुल्क वसूला जाता रहेगा। यह शुल्क तब तक कटेगा जब तक आप खाता दोबारा सक्रिय नहीं करते या बैलेंस खत्म नहीं हो जाता। तो ये बड़ी अपडेट। एनपीएस बंद पड़े खातों पर 1 जुलाई से लगेगा शुल्क। हर स्कीम के लिए फीस का अलग ढांचा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार बड़ी योजना जीएसटी आधारित निवेश अनुदान योजना शुरू की गई है। नए उद्योग लगाने पर मिलता है निवेश अनुदान। इसके तहत डी श्रेणी के क्षेत्रों में पहले 5 वर्षों तक राज्य जीएसटी का 50% और अगले 3 वर्षों तक 35% तक अनुदान दिया जाता है। सी श्रेणी में पहले 5 साल 50%, अगले 3 साल 25% सब्सिडी, और बी श्रेणी में पहले 5 वर्ष तक 30% और अगले 3 वर्षों तक 15% तक सब्सिडी मिलती है। तो ए श्रेणी में जो शहर शामिल है आप देख सकते हैं। बी श्रेणी में ये शहर शामिल है। सी श्रेणी में ये शहर शामिल हैं। डी श्रेणी में इन शहरों को शामिल किया गया है। तो पात्रता रहेगी औद्योगिक इकाई का पंजीकरण, वस्तु व सेवा कर पंजीकरण और हरियाणा उद्यम पंजीकरण आवश्यक है। फैक्ट्री में नियमित उत्पादन में होना जरूरी है। उद्योग प्रतिबंधित सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। निवेश हरियाणा पोर्टल के माध्यम से उद्योगपति घर बैठे आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के साथ उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, निवेश प्रमाण, लेखाकार प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। तो ये जीएसटी आधारित निवेश अनुदान योजना शुरू की गई है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।